वेलकम दोस्तों, वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी मैथ्स। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज 4.4। बट उससे पहले हम बात कर लेते हैं नेचर ऑफ रूट्स की, जो कि हमने 4.3 स्टार्ट करने से पहले बात कर ली है। फिर भी एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं नेचर ऑफ रूट्स है क्या। नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए पहले आपको पता करने के लिए फाइंड करना पड़ेगा डी दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट। तो अगर मैं यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखूँ तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आप पहले भी पढ़ चुके हो, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। तो यहाँ से आपको तीन कंडीशन मिल जाते हैं। फर्स्ट कंडीशन आपको मिल जाता है डी ग्रेटर देन 0। सेकेंड कंडीशन आपको मिल जाता है यहाँ पे डी इज इक्वल टू 0। और थर्ड कंडीशन आपको यहाँ से मिल जाता है डी लेस देन 0। अगर यहाँ पे d ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स हमें मिलता है टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इसी को कहते हैं नेचर ऑफ रूट्स। और अगर आपका d इज इक्वल टू 0 होता है तो यहाँ पे आपको मिलता है टू इक्वल रियल रूट्स, राइट। और यहाँ पे आपको कोई भी रियल रूट्स मिलता नहीं है, दैट मीन्स नो रियल रूट्स। इसी को हम कहते हैं नेचर ऑफ रूट्स। और डी नेचर ऑफ रूट्स अगर आपको पता चल गया, अगर आपको रूट्स फाइंड करना वो हमने एक्सरसाइज 4.3 में सीख लिया है। चलो स्टार्ट करते हैं अभी 4.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको यहाँ पे दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। इसमें आपको फाइंड करना है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड देम, राइट। अगर वो हमें रियल रूट्स मिलता है तो उसे हमें फाइंड करना है। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं डी का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। दैट इज यहाँ से आपको b मिल गया है माइनस 3 इस होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5। सो दिस इज 9 माइनस 4 2 जा 8 5 जा 40। सो यहाँ से आपको मिल गया माइनस 31। दिस इज लेस देन 0। सो यहाँ पे अगर लेस देन 0 आता तो हम लिखते थे नो रियल रूट्स। तो यहाँ पे आपको कोई रियल रूट्स मिलेगा नहीं। चलो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? सेकंड क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसका भी पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइन करने के लिए आपके पास में फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो डायरेक्ट ही अगर हम इसका स्क्वायर करें तो यहाँ से हमें फाइंड हो जाएगा 48 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4। सो दिस इज 48 माइनस 48। सो दिस इज 0। सो डी की वैल्यू आपको मिल गया यहाँ से 0। अगर डी की वैल्यू 0 मिलता है तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2 इक्वल रियल रूट्स, राइट। और अगर हमें रियल रूट्स मिलते हैं तो हमें उसे फाइंड भी करना पड़ेगा। सो x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a एंड x is equal to minus b upon 2a is also. So x is equal to minus 4 root 3 by 2 into 3 and x is equal to minus 4 root 3 by 2 into 3. So minus minus plus and 2 to the 4 and this is also 2 to the 4. So x is equal to 2 root 3 upon 3 and x is equal to 2 रूट 3 अपॉन 3। ये आपको मिल जाएगी टू इक्वल रियल रूट्स।
ना थर्ड क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पे 2x² माइनस 6x प्लस 3। 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, राइट। इसमें भी आप पहले डिफाइन कर लो। सो d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। सो d इज b आपको 6 दिया गया, 36 हो गया, माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। सो 36 माइनस 2 4 जा 8 3 जा 24। सो दिस इज 12 एंड ग्रेटर देन 0। सो रियल रूट्स यहाँ पे हमें मिलेंगे बट दोनों डिफरेंट होंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। सो x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a। सो x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस रूट 12 अपॉन 2 इंटू 2। यहाँ पे देखो ये आपका क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, 6 प्लस माइनस, इसे हम लिख देते हैं 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 2। तो यहाँ से आपको क्या फाइन हो गया, x इज इक्वल टू, देखो अभी 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन 4। सो x इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लेते हैं। सो 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 4। सो दिस इज कैंसल आउट। सो x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 3 बाई 2 एंड x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 3 बाई 2। ये दोनों आपके रूट्स हो जाएंगे डिफरेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। यहाँ पे पहले ही आपको एक कंडीशन दे दिया गया कि जो भी यहाँ पे रूट्स हमें दिए गए हैं वो इक्वल है। इसका मीनिंग ये हुआ कि d इज 0 है। चलो अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन ये सोल्व करते हो, यहाँ से आपको k की वैल्यू ये फाइंड करना है। इसके लिए हम यहाँ पे d का फॉर्मूला पहले लिख देते हैं कि d का फॉर्मूला क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac है। इफ d इज इक्वल टू 0 देन d इज इक्वल b स्क्वायर माइनस 4ac इज ऑल्सो 0। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ abc इन इक्वेशंस। सो b इज k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। So k square minus 4 2 is 8, 24 is equal to 0. So k square is equal to 24. So k is plus minus root 24. So k is equal to plus minus 4 into 6. So k is equal to plus minus 2 root 6 is our answer. ये आपका आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर भी हमें डी कंडीशन हमें दिया गया है 0। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। सो ये इक्वेशन पहले सॉल्व करने से पहले आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है या नहीं है। अभी तो नहीं है ये, तो हम इसको पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। सो के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ से आपको ए बी सी मिल जाएगा। सो ए बी इज माइनस 2k माइनस 4 इंटू k इंटू, राइट, 6 is equal to 0. So this is 4k square minus 24k is equal to 0. So 4k is common.
और यहाँ से आपको मिल जाएगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0. सो 4k इज इक्वल टू 0 and k minus 6 is equal to 0. Therefore k is equal to 0 and k is equal to 6. Okay, now next question number 3. Is it possible to design a rectangle mangoes grow whose length is twice its breadth and the area is 800 meter? If so, find its length and breadth. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि इसका हमें इसका इस तरह का कोई हमें कंडीशन मिल सकता है कि नहीं, कि ये सिचुएशन सही है या नहीं है. तो हमें यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिया गया है, राइट. इस रेक्टेंगल को हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें ना तो लेंथ दिया गया है ना ही ब्रेथ दिया गया है, लेकिन इन दोनों के बीच में हमें कनेक्शन दिया गया है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से डबल है. तो यहाँ पे हम लेंथ या सॉरी ब्रेथ को यहाँ पे एक सपोज कर लेते हैं. लेट the breadth of field is equal to x मीटर. तो लेंथ क्या हो जाएगा, सो द लेंथ ऑफ फील्ड इज इक्वल टू 2x मीटर. अब यहाँ पे हमका एरिया गिवन है, हमें एरिया इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर. सो फर्स्ट ऑफ वी विल फाइंड द एरिया फॉर्मूला. सो लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर. सो अगर लेंथ और ब्रेथ, आपको लेंथ 2x आपने सपोज किया है, ब्रेथ x सपोज किया है, सो ये हो गया 8 है. दिस इज x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 अपॉन 2. सो x स्क्वायर 400 यहाँ पे आएगा ये. सो 400 को हम इधर ले आते हैं, 400 इज इक्वल टू 0. सो अब इसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि क्या ये सिचुएशन का कोई हमें ऐसा रेक्टेंगल मिलेगा. सो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. दैट इज b यहाँ पे आपका 0 है, माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 400 इज इक्वल टू 0 प्लस 1600. So d is equal to 1600 is greater than 0. So yes, this situation is correct. So now we will find the value of x. तो फाइंड कर लेते हैं हम. सो x is equal to माइनस b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a. सो b is 0 प्लस माइनस 1600 अपॉन 2 इंटू 1, राइट, क्योंकि यहाँ पे हमें a की वैल्यू जो दी गई है वो 1 है. सो प्लस माइनस 440 सॉरी प्लस माइनस 40 अपॉन 2. सो x इज इक्वल टू 40 अपॉन 2 एंड x is equal to minus 40 upon 2. So this is cancel out 20, this is cancel out 20. So x is equal to 20 और x is equal to minus 20. तो यहाँ पर आपको पूछा गया है लेंथ एंड ब्रेथ. तो लेंथ और ब्रेथ कभी भी माइनस में नहीं होता है. तो यहाँ पे ये आपको मिल जाएगा, ये कंडीशन आपका बन गया नॉट पॉसिबल का. और यहाँ से आपको मिल गया therefore the breadth of rectangular is equal to 20 meter and the length of rectangular
is equal to 40 meter. Okay, now next question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आपको दिया गया है is the following situation possible? If so, determine the present age. The sum of age of two friends is 20. मान लेते हैं फ्रेंड ए एंड बी है, इन दोनों का अगर एज आप प्लस करते हो तो 25 होता है। तो अगर एक का x है तो दूसरे का कितना होगा 20 माइनस एक्स। तो यही सिचुएशन हम यहाँ पे टेक कर लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ friend A is equal to x year and present age of friend B is equal to 20 minus x year. 4 year ago, 4 year ago अगर आप जाते हो यानी 4 साल पहले, तो 4 साल पहले क्या रहा होगा x माइनस 4 रहा होगा ए का एज, और इसका कितना रहा होगा 4 16 माइनस एक्स। और इनका अगर आप प्रोडक्ट कर देते, देखो प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 48, सिंप्लीफाई कर देते इसे। तो सिंप्लीफाई अगर करने जाते हो तो क्या मिलेगा यहाँ से आपको 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48। तो 16 प्लस 4 इज 20। तो यहाँ से इन सबको हम इस साइड में ले आते हैं सभी टर्म्स को उधर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 64 प्लस 48 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस ये हो जाएगा आपका 2 1 1 इक्वल टू 0। अब हमें बताना है कि क्या ऐसा सिचुएशन हो सकता है या नहीं। उस सिचुएशन के लिए हम फाइंड कर लेते हैं डी, राइट। और डी फाइंड करने के लिए डी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला है। सो माइनस 20 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112। सो 400 माइनस 448 दैट इज माइनस 48। सो दिस इज 0। अगर ये 0 आ रहा है इसका मतलब हमें रियल रूट्स नहीं मिलेगा, और रियल रूट्स अगर नहीं है तो उसका एज भी नहीं होगा, क्योंकि किसी का भी कुछ भी एज तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो यहाँ पे हमें इसका कोई भी ये सिचुएशन करेक्ट नहीं है फॉर एज फाइंड करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा नो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 5 अगर आपको सॉल्व करना है तो देख लेते क्या है सिचुएशन। It is possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area is 400 meter. रेक्टेंगुलर पार्क गिवन है आपको जिसका पेरीमीटर, राइट, दैट इज ये जो आपका ये चारों साइड का है, ये है आपका 80 मीटर। और अगर एरिया की हम बात करें तो एरिया आपको दिया गया है 400 मीटर स्क्वायर। चलो यहाँ पे हमें नहीं पता लेंथ और ब्रेथ, तो हम पहले फाइंड कर लेते हैं, टेक कर लेते हैं। लेट द लेंथ of rectangular is equal to x मीटर। ओके, तो ब्रेथ क्या फाइंड होगा? ब्रेथ फाइंड करने के लिए पहले आप पेरीमीटर का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। पेरीमीटर इज इक्वल टू 80 मीटर। सो पेरीमीटर इज 2l प्लस b।
सो 2 को उधर भेजो तो यहाँ पे l की वैल्यू रख दो x प्लस बी इजक्वल टू 40. सो b इज इक्वल टू 40 माइनस x इज ब्रेथ. ये आपको फाइन हो गया ब्रेथ. अब आप फाइन कर लो एरिया. सो एरिया का फॉर्मूला क्या है, राइट. एरिया का फॉर्मूला अगर हम लिखते हैं तो हमें मिलेगा एरिया इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर. सो लेंथ इंटू ब्रेथ. सो 400 मीटर स्क्वायर. लेंथ अभी आपने फाइंड किया है, वो टेक किया है x, और ब्रेथ आपने फाइंड किया 40 माइनस x 400, राइट. अब इसे हम सॉल्व कर देते हैं. तो यहाँ से आपको मिल गया 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400. सो इन सबको हम इस साइड में ले आते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस 400 इज इक्वल टू 0. सॉरी, ये दिस इज प्लस. अब आप फाइंड कर लो d, राइट. d is equal to b square minus 4ac. So 40 is 1600 minus 4 into 1 into 400. So this is 1600 minus 1600. So this is 0. तो ये सिचुएशन होगा. तो सिचुएशन है तो इसका हम लेंथ और ब्रेथ भी फाइंड कर लेते हैं. सो x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a एंड x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a. यहाँ से हम b की वैल्यू रख देते हैं. तो b की वैल्यू आपकी क्या है, माइनस 40, राइट. ये है आपकी वैल्यू -40, और यहाँ पे माइनस पहले से आप 2 इंटू ए आपका क्या है यहाँ पे 1, एंड दिस इज ऑल्सो x इज इक्वल टू माइनस 40 अपॉन 2 इंटू 1. सो 2 से हम कैंसिल कर देते हैं. ये हो गया 20, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी हो गया 20. सो आपको यहाँ से मिल जाएगा, राइट, x इज इक्वल टू 20 मीटर, राइट. और यहाँ से भी आपको x इज इक्वल टू 20 ही मिल गया. दोनों में से कोई भी एक. सो यहाँ से हमें क्या फाइंड हुआ, लेंथ और ब्रेथ. देखो हमने लेंथ को क्या सपोज किया था, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर is equal to 20 meter and the breadth of rectangular is equal to 40 minus 20 is also 20 meter. So I hope ये आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. सो प्लीज़ दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद.